अस्सलाम वालेकुम। चैनल हेल्पलाइन 786 से मोहम्मद जुनेद। और आज फिर हम दोबारा मरदमशुमारी के हवाले से डॉक्टर सैयद नवाज उद्दर साहब के पास आए। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने कल एक और बैनर देखा मरदमशुमारी पे। आप भी कह रहे हो कि रोज़ाना मरदमशुमारी के सवाल आ रहे हैं, तो अब ये बैनर लगे हुए हैं ना, तो अपनी तरफ तवज्जो भी कर रहे हैं। तब उसके ऊपर एक नई मैंने लाइन देखी, उसके ऊपर लिखा हुआ है कि मुस्तकिल पते पे मरदमशुमारी नामंजूर। तो इसका क्या मतलब है? यानी कि मुस्तकिल पते पे मरदमशुमारी नामंजूर से क्या हासिल है, क्या मतलब है इनका? इसका मतलब ये है, असल में ये मेरे ख्याल से कि आपने जो मरदमशुमारी के जो पॉइंट को उठाया है वो बहुत अहम है पाकिस्तान के सियासी, समाजी और माशी लिहाज से। और पिछले प्रोग्राम में भी ज़ाहिर है कि जो लोगों की इस हवाले से इन्वॉल्वमेंट है वो ना होने के बराबर है। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं बस वो एक अपना नारा लगाती हैं, लेकिन वो एजुकेट नहीं करती कि इससे क्या मुराद है। और ना ही इस पर कोई, अगर वैसे तो अपने साथ कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ौरन एक जलसा अरेंज कर लेती हैं, लेकिन कभी इशू के ऊपर पब्लिक को बुलाकर एजुकेट नहीं करती कि जी आज हम जलसा रख रहे हैं कि मरदमशुमारी से हमें क्या नुकसान हो सकता है, क्या फ़ायदा हो सकता है, इस पर कभी नहीं करती। तो खैर ये आपका जो आपने बैनर देखा कि मुस्तकिल पते के पर जो मरदमशुमारी की गिनती नामंजूर, तो इससे क्या मुराद है? तो इससे मुराद ये है कि मरदमशुमारी की जो तारीफ़ है वो ये है कि एक शख्स जहाँ पर मौजूद है उसे वहाँ ही गिना जाएगा। अच्छा। ये मरदमशुमारी के अंदर मतलब एक क्लियर लिखा हुआ है कि जो शख्स मरदमशुमारी के लिए एक दिन मुख्तस किया जाता है। फ़र्ज़ करें कि आज अगर 25 अक्टूबर है और हुकूमत पाकिस्तान ऐलान करती है कि 25 अक्टूबर को पाकिस्तान में मरदमशुमारी होगी, तो वो 25 अक्टूबर एक दिन के अंदर, और वो भले मरदमशुमारी का पूरा प्रोसेस यानी लोगों से डेटा लेने का अमल जो है वो 3 महीने में मुकम्मल हो, लेकिन दिन एक काउंट किया जाएगा 25 अक्टूबर। ठीक है। तो इसमें यह है कि जो जहां है वो वहां गिना जाएगा। अब हुआ क्या? हुआ ये कि मरदमशुमारी का एक सिलसिला था शुरू से एक गड़बड़ का, तो अभी मज़ीद सिलसिला ये हुआ कि जो मौजूदा हुकूमत है इनकी एक ताकतवर सियासी पोजीशन बनाने के लिए इन्होंने ये किया, पहली मर्तबा यानी कि एक अलग तरीके से जो है वो डेटा के अंदर एक सेटअप किया कि जो मौजूदा हुकूमत की स्ट्रॉन्ग पोजीशन थी केपी में, तो इन्होंने ये किया कि केपी के अफराद जो अपने शनाख्ती कार्ड पे 2 एड्रेस रखते हैं अमूमी एतबार से, तो उन्होंने क्या, जो यहाँ पर हैं तो इन्होंने क्या किया कि इन्हें यहाँ पे गिना, ऐसा नहीं कि नहीं गिना, इन्हें यहाँ गिना मरदमशुमारी की तारीफ के एतबार से जो यहाँ मौजूद है कराची में या लाहौर में, उसे वहाँ ही आपने गिनना था, यानी कि ऐड करना था। लेकिन इन्होंने क्या किया, फर्स्ट करें यहाँ पर 20 लाख की आबादी है डबल एड्रेस वालों की। ठीक है। तो जिन लोगों ने मरदमशुमारी करवाई उन्होंने इनकी गिनती को ट्रांसफर कर दिया इनके मुस्तकिल पते पर। अच्छा। यानी केपी के अंदर कर दिया। तो इससे ये हुआ कि कराची की आबादी कम हो गई और केपी की आबादी बढ़ गई। जब केपी की आबादी बढ़ गई तो सीटों के ऊपर जो है वो एक खेल खेल लिया गया जनाब कि केपी के अंदर सीटें ज़्यादा बढ़ गई। और वो सीटें कहाँ से कम हुई? पंजाब से। तो पंजाब में जो है दूसरी पार्टी का होल्ड था, तो वहाँ से सीटें कम की गई, वो ट्रांसफ़र की गई ताकि जो मौजूदा हुकूमत है वो केपी में सीट ट्रांसफ़र हो तो वहाँ से ज़्यादा सीट ले ले। और कराची में ये था कि कराची में अगर ये सीटें मतलब कि ये आबादी होती तो ये सीटें कहाँ बढ़ती? कराची में। तो कराची में अगर सीटें बढ़ती तो कराची की पॉलिटिक्स का रोल जो है और बढ़ जाता। तो ये है वो साजिशें जो कि ये 2017 के अंदर मरदमशुमारी में की गई कि बुनियादी तौर पर इस मरदमशुमारी में 1 पॉइंट एजेंडा था सबसे अहम, वो ये था कि जो मौजूदा हुकूमत हो इसको किसी तरीके से हुकूमत में लेकर आना था।
ये मरदमशुमारी का सहारा लेके इन लोगों ने, हाँ, ये मरदमशुमारी का इसमें बाकायदा इन्हें बहुत बड़ा एडवांटेज दिया गया। किस जगह पे ज़्यादा एडवांटेज दिया गया, कौन से शहर में?